क्या किसी की मदद करने की सजा नौकरी से हाथ धोना हो सकती है? रिचा ने एक बुजुर्ग की मदद के लिए अपनी जेब से सिर्फ 20 रुपए दिए थे, लेकिन उसके मैनेजर ने उसे भरे मॉल में जलील करके नौकरी से निकाल दिया। लेकिन वो मैनेजर नहीं जानता था कि वो बुजुर्ग कौन है। आगे जो हुआ उसने सबकी बोलती बंद कर दी। अंत तक जरूर देखें। मुंबई में स्थित पवई शहर के सबसे बड़े गैलेरिया मॉल में अब वीकेंड की भीड़ थोड़ी छट चुकी थी, क्योंकि रात के करीबन 9 बजने वाले थे। फूड कोर्ट में कुछ लोग अभी थे जो खाना खा रहे थे। सुपरमार्केट के बिल सेक्शन पर भी कुछ लोग बिलिंग के लिए लाइन में खड़े थे। उस काउंटर पर एक लड़की खड़ी थी जो कैशियर का काम संभाल रही थी। उसका नाम था रिचा। रिचा की आंखों में दिन भर की थकान थी, मगर फिर भी चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान थी। साधारण परिवार से आने वाली 23 वर्ष की रिचा पढ़ाई के साथ साथ ये नौकरी इसलिए कर रही थी क्योंकि उसकी माँ की दवाइयाँ और भाई के कॉलेज की फीस का खर्चा वो अपनी सैलरी से देती थी। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रहे थे, जिनकी उम्र लगभग 75 साल की रही होगी। उनकी कमर थोड़ी झुकी हुई थी, हाथों में थोड़ी कंपन भी थी और आंखों में एक अजीब सी झिझक थी। उन्होंने ट्रॉली में से कुछ सामान निकाला, एक पैकेट ब्रेड, 1 लीटर दूध, कुछ दवाइयाँ, नहाने का साबुन और कपड़े धोने का साबुन। उन्होंने ये सब सामान कांपते हाथों से बिलिंग काउंटर पर रखा और अपनी जेब से एक घिसा पिटा बटुआ निकाला। रिचा ने सारा सामान स्कैन करना शुरू किया। फिर वो बोली, 228 रुपए हुए अंकल जी। रिचा ने नरमी से कहा। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने पर्स में से पैसे निकाले, मगर गिनने पर वो 210 रुपए ही निकले। उन्होंने अपने बटुए में 1-2 बार फिर चेक किया। बटुआ ऊपर नीचे भी किया, मगर उसमें 2-3 सिक्कों के अलावा कुछ नहीं था। बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा घबराहट से पीला पड़ गया। वो घबराहट के मारे बोले, बेटी, बस 18 रुपए कम है। एक काम करो, तुम दूध का पैकेट वापस रख दो। वे हिचकिचाते हुए बोले। रिचा की नजर पहले उनके कांपते हाथों पर पड़ी, फिर उनकी लाचार आंखों पर। रिचा का दिल भर आया। उसे अपने स्वर्गीय पिता की याद आ गई, जो अपने आखिरी दिनों में ऐसे ही कमजोर हो चुके थे। रिचा ने एक पल कुछ सोचा और फिर अपनी जेब से 20 रुपए का नोट निकालकर कैश मशीन में डाल दिया। बस सब हो गया अंकल जी, आप ये सामान ले जाइए। बुजुर्ग व्यक्ति बोले, बेटा, तुम तो बहुत नेक दिल हो, भगवान हमेशा तुम्हें खुश रखे। रिचा ने हल्का सा सिर झुकाकर बस मुस्कुरा दिया। लेकिन ये सब कुछ दूर खड़े स्टोर के मैनेजर तरुण गुप्ता ने देख लिया। 40 साल के तरुण नियमों और कंपनी की पॉलिसी को ही सब कुछ मानते थे। उनके लिए इंसानियत और सहानुभूति जैसे शब्द सिर्फ किताबों में ही अच्छे लगते थे। ये सब देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया और वे तेजी से काउंटर पर आए और सख्त आवाज में बोले, ये क्या हो रहा था यहाँ रिचा? रिचा नरमी से बोली, सर, अंकल जी के पास कुछ पैसे कम पड़ गए थे तो मैंने अपनी तरफ से दे दिए। क्या? तुमने अपनी तरफ से दे दिए? ये कोई धर्मशाला है क्या? अगर हम ऐसे ही कर्मचारियों की भावनाओं को स्टोर में जगह देते रहे तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा? क्या तुम्हें स्टोर के नियम नहीं पता? तुम तो यहाँ काफी समय से काम कर रही हो, फिर भी तुमने ऐसी गलती की। तरुण बोला। रिचा हड़बड़ाहट से बोली, लेकिन सर, कुछ रुपए की ही तो बात थी। मैनेजर तरुण गुस्से में बोला, बात रुपयों की नहीं, बात अनुशासन की है। अब तुम इस स्टोर में काम नहीं कर सकती। मैं अभी के अभी तुम्हें इस नौकरी से निकालता हूं। रिचा को तो मानो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। लाइन में खड़े सब लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। वो बुजुर्ग व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला, साहब, इस बच्ची ने तो बस इंसानियत दिखाई है, आप इसे नौकरी से मत निकालिए। मैनेजर तरुण उनकी बात को नजरअंदाज कर गया और रिचा से बोला, रिचा, यहां से तुम्हें निकाला जाता है, अब वापस यहां कभी मत आना। रिचा ने कांपते हाथों से अपना आईडी कार्ड निकाला और काउंटर पर रखा, अपना बैग उठाया और चुपचाप वहां से चल दी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन उसे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। हाँ, बस मन में उस अपमान की चुभन थी जो आज सभी लोगों के सामने हुआ था। रिचा के पीछे पीछे वो बुजुर्ग व्यक्ति आए और बोले, रिचा, आज तुमने जो नेकी की है उसकी कीमत बहुत बड़ी है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना।
रिचा अपने छोटे से किराए के कमरे में पहुंची। उसकी माँ का फोन आया, मगर रिचा ने उठाया नहीं। वो अपनी माँ को नौकरी का बताकर टेंशन नहीं देना चाहती थी। हालात इतने मजबूर थे कि रिचा को नौकरी की बहुत जरूरत थी। आज रिचा को इंसानियत दिखाने की इतनी बड़ी सजा मिली थी कि वो बार बार यही सोच रही थी, क्या सच में मैं इतनी गलत थी? ये सवाल, वो अपमान, अपने भीतर खालीपन लिए रिचा आज पूरी रात सो नहीं पाई। अगली सुबह रिचा के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने वही बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे, मगर इस बार वो सूट बूट पहने हुए थे। एक चमचमाती कार जो उनके बगल में ही खड़ी थी, जिसकी चाबी उनके हाथ में थी। उनके साथ एक सूट बूट पहना आदमी भी खड़ा था। बेटी, तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय आज से शुरू होने वाला है। बुजुर्ग मुस्कुराए। रिचा कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो बोली, आप? बुजुर्ग व्यक्ति बोला, हाँ बेटा, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा नाम हरिओम कपूर है। मैं कपूर फाउंडेशन का संस्थापक हूँ, और ये जो मेरे साथ हैं, ये मेरे सेक्रेटरी हैं। रिचा की आंखें आश्चर्य से फैल गई। कल जब तुमने मेरी मदद की थी, तब तुमने सिर्फ मेरी मदद नहीं की थी, बल्कि एक इंसान का आत्मसम्मान बचाया था। और जो इंसान दूसरों की मदद करता है, ऐसे इंसान की जगह किसी स्टोर में नहीं, बल्कि समाज में है। उन्होंने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला, फिर रिचा को वो लिफाफा देते हुए बोले, ये तुम्हारी नौकरी का नियुक्ति पत्र है, मेरे फाउंडेशन में सामाजिक कार्यकर्ता के डायरेक्टर के लिए, जहां तुम्हें अब वो सम्मान मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। रिचा के हाथ कांप रहे थे। वो बोली, सर ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया। हरिओम जी बोले, यही तो तुम्हारी खासियत है बेटी, कि तुमने इसे कुछ खास नहीं समझा। असली इंसानियत वही है जो बिना किसी स्वार्थ के और बिना सोचे समझे की जाए। जिस दिन रिचा ने जॉब ज्वाइन की, उसी दिन गैलेरिया मॉल के हेड ऑफिस से एक ईमेल पहुंचा, जिसमें लिखा था, कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार और अपमानजनक निष्कासन के संबंध में। कुछ ही देर बाद मैनेजर तरुण गुप्ता का फोन बजा। दूसरी तरफ से कॉर्पोरेट हेड ऑफिस से आवाज आई, मिस्टर गुप्ता, हमें आपकी स्टोर की पूर्व कर्मचारी रिचा के निष्कासन के बारे में कपूर फाउंडेशन से एक रिपोर्ट मिली है। जिस लड़की को आपने बिना जांच पड़ताल के निकाल दिया, वो अब उनकी संस्था की डायरेक्टर है। आप कृपया इस बात पर सफाई दें कि आपने उसे सार्वजनिक तौर पर अपमानित क्यों किया। तरुण गुप्ता का चेहरा पीला पड़ गया और उससे पहली बार एहसास हुआ कि नियमों की किताब के कुछ पन्ने इंसानियत से भी लिखे जाने चाहिए। ठीक एक हफ्ते बाद रिचा को गैलेरिया मॉल के एक सामाजिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। रिचा जब स्टेज पर जाने लगी तो उसकी नजर काउंटर पर खड़े तरुण गुप्ता की तरफ पड़ी। तरुण का चेहरा शर्म से झुका हुआ था। रिचा ने स्टेज पर चढ़कर माइक थामा और बोली, मुझे किसी से माफी या कोई बदला नहीं चाहिए। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगली बार किसी को बस इसलिए नौकरी से ना निकाला जाए कि उसने इंसानियत को नियमों से ऊपर रखा हो। उस दिन मैंने उस बुजुर्ग में अपने माता पिता को देखा था। अगर हमें दुनिया को बेहतर बनाना है तो बड़े बड़े नियमों की नहीं, बल्कि छोटी छोटी मानवीय संवेदनाओं की जरूरत है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज से बज उठा। कभी कभी एक छोटा सा दिल और एक छोटा सा नेक काम दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाने की ताकत रखता है। दोस्तों, रिचा की 20 रुपए की मदद ने उसकी जिंदगी बदल दी और साबित कर दिया कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आपकी राय क्या है? क्या मैनेजर तरुण को अपनी गलती की सजा मिलनी चाहिए थी? कमेंट में ह्यूमैनिटी फर्स्ट जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग नियमों के साथ साथ इंसानियत भी सीख सकें।